हम देखते हैं गोकू आखिरकार एक नए प्लेनेट पर आ गया था, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो आपस में फाइट कर रहे थे। उसमें से एक बंदा काफी घायल होता है, जिसका नाम वेजिटा था, और वो जिससे फाइट कर रहा था उसका नाम माजिम्बू था। गोकू माजिम्बू को देखकर कहता है, क्या ये कोई फनी डीमन है जो अपनी पावर को छुपा रहा है? ग्रैंडपा ने मुझे ऐसे डीमन के बारे में बताया था और कहा था कि इन सबसे संभल के रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अपनी पावर को दिखाते नहीं हैं। इनको देखकर कोई भी नहीं समझ पाता कि ये पावरफुल हैं और सब इनके झांसे में आ जाते हैं और ये पल भर में उन्हें मार देते हैं। पर ग्रैंडपा ने मुझे इन सब के बारे में पहले ही बता रखा है, तो मैं इनके झांसे में नहीं आने वाला। और ये दूसरा बंदा, इसके अंदर से मेरी जैसी एनर्जी आ रही है, क्या ये मेरे से मिलता जुलता है? हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर है और इसने इस डीमन का सामना किया है। मुझे चलकर इससे बात करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा के पास आता है और कहता, तुमने अपना नाम क्या बताया था? वेजिटा ये सुनकर कहता, मुझसे दूर हो जाओ लो क्लास सयन। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जिसे बहुत पहले मैं अर्थ पर ढूंढने आया था, पर तुम मुझे नहीं मिले। और जब मैं यहाँ दोबारा आया तो मेरी मुलाकात इससे हो गई। इस पर माजिम्बू हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा, तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हो पाया हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर वेजिटा कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं एक लो क्लास सेयन से मदद की भीख मांगूंगा? गोकू कहता है, तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है और तभी माजिम्बू वेजिटा के पास जाता है और कहता है, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहने के बाद वो उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है और लगातार उसके फेस पे पंच करने लगता है, जिस वजह से वेजिटा का पूरा चेहरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा होता है और उसके चेहरे से काफ़ी खून निकल रहा होता है। गोकू जब पीछे मुड़कर ये देखता है, वो रुक जाता है और वो माजिम्बू को एक जोरदार पंच करता है। माजिम्बू उस पंच की वजह से काफ़ी पीछे चला जाता है और वेजिटा वही ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू फौरन उसे पकड़ता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वेजिटा, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो कहता है, मैंने तुमसे मदद की भीख नहीं मांगी थी। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है, मैं जानता था तुम ऐसे ही हो, तुम मर जाओगे लेकिन किसी से मदद नहीं मांगोगे, पर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहने के बाद वो वेजिटा को एक से जगह ज़मीन पर सुला देता है और माजिम्बू के सामने आता है। माजिम्बू गोकू को देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे अपने हाथ से मारकर दूसरी जगह फेंक देता है। माजिम्बू ये देखकर कहता है, ओह तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, तुमसे लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। गोकू कहता है, मुझे भी अपनी ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर टूट पड़ता है। माजिम्बू भी गोकू के ऊपर अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे पर कई सारे अटैक करते हैं। गोकू माजिम्बू के ज़्यादातर हमले को टॉर्च किए जा रहा था, वहीं माजिम्बू गोकू के ज़्यादा हमले को टॉर्च नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो डैमेज हो रहा होता है, पर वो फौरन खुद को हील कर देता है। गोकू कहता है, इस डीमन के पास तो कमान की हीलिंग टेक्निक है, मुझे इससे ये सीखना चाहिए, आखिर ये इतना जल्दी कैसे कर रहा है? गोकू जैसे ये कहता है, माजिम्बू कहता है, अब मेरी बारी है, बू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कहने के बाद माजिम्बू पावरफुल पंच गोकू के ऊपर करता है। गोकू उसे अपने हाथों से ब्लॉक करता है, पर वो थोड़ा पीछे चला जाता है। वो कहता है, तुम काफी ताकतवर हो, मुझे काफी खुशी हुई, अब इसे संभालो। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। जैसे उस धमाके का असर कम होता है, हम गोकू को देखते हैं जिसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसकी बॉडी पे थोड़ी बहुत बस खरोंचे आई थी, उसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत होती है। वो ये देखकर कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकले। इस पर गोकू कहता है, तुमने मेरी ताकत देखी कहाँ है? मैंने ग्रैंडपा के साथ बहुत साल तक ट्रेनिंग की है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम जैसे डीमन का सामना कैसे करना है। मैं एक अच्छा डीमन हूँ और मैं तुम जैसे डीमन का खात्मा करने के लिए बना हूँ। वो ये सुनकर चौंकते हुए कहता है, क्या तुम एक डीमन हो? देखने में तो तुम डीमन नहीं लगते हो। इस पर गोकू कहता है, तुम्हारी हरकतें भी डीमन वाली नहीं हैं, लेकिन तुम काफी खतरनाक हो, इसलिए मैं तुम्हारे झांसों में नहीं आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू एक की एनर्जी को रिलीज करता है और माजिम्बू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। माजिम्बू कहता है, इन छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे वो ये कहता है, वो अटैक माजिम्बू से जा टकराता है और वो जैसे ही उसे लगता है, माजिम्बू की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
कुछ लोग जो ये फाइट देख रहे थे वो ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं उसने ये कैसे किया, आखिर वो कौन है। इस पर दूसरा शख्स कहता है मुझे नहीं पता क्रिलिन वो कौन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस पर क्रिलिन कहता है तुमने सही कहा यामचा, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। वो हमारे लिए मसीहा बन के आया है, वो माजिम्बू को ख़त्म कर देगा और हम सबको बचा लेगा। ये सब उसमें चीटा की ही गलती है, उसने ही माजिम्बू को जिंदा कर दिया और हम सबको फंसा दिया। अगर ये सही वक्त पर यहाँ नहीं आता तो हम सब मारे जाते। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस अटैक के बाद कहता है लगता है शायद वो डीमन मारा गया। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं बो की बॉडी दोबारा से रिजनरेट होने लगती है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कुछ ही पल में माजिम्बू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो कहता है बू को मारना इतना आसान नहीं है, अब मैं तुम्हें कैंडी बनाकर खा जाऊंगा और तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये कहने के बाद वो गोकू पर एक अटैक करता है और गोकू फौरन वहां से हट जाता है और माजिम्बू के पीछे आ जाता है और उसकी बैक पर एक जोरदार किक करता है जिसे माजिम्बू बहुत तेजी से जमीन से जा टकराता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। इसके बाद गोकू बू पर बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है और जैसे उस धमाके का असर कम होता है माजिम्बू को देखते हैं उसके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। गोकू के अटैक की वजह से उसकी बॉडी आड़ी टेढ़ी हो गई थी। माजिम्बू फौरन खुद को ठीक करता है और गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। ये कहते हुए वो गोकू पर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है पर गोकू उसके अटैक को टॉच किए जा रहा था। इस पर माजिम्बू कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद एक साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है। गोकू ये देखकर कहता है लगता है अब मुझे भी सीरियस होना होगा। ये कहने के बाद गोकू भी अपना एक फाइनल अटैक तैयार करता है जिसका नाम था होलो ब्लास्ट। गोकू ने ये टेक्निक अपने ग्रैंडपा से सीखी थी और ये टेक्निक का इस्तेमाल कौन करता था। गोकू कहता है अब इसे आजमाने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद गोकू अपने दोनों हाथों को आगे करता है और सारी एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करता है और माजिम्बू की तरफ कर देता है। माजिम्बू भी ये देखकर गोकू पर अपना वो अटैक कर देता है और जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। क्रिलिन कहता है आखिर ये भूकंप कहाँ से आया। यामचा कहता है ये भूकंप उनके अटैक की वजह से आ रहा है, हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम बू को देखते हैं जो कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिस वजह से वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है लगता है मुझे भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को अप करता है जिस वजह से वो अटैक फिर से माजिम्बू की तरफ बढ़ने लगता है। माजिम्बू कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। इसके आगे वो कुछ कह पाता है इससे पहले ही गोकू का अटैक उसे जा लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद वो पूरी जगह भी तबाह हो जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। क्रिलिन कहता है इतना खतरनाक अटैक मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर वो कौन है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमें चलकर उसे मिलना चाहिए और उसे थैंक्स कहना चाहिए। यामचा कहता है तुमने सही कहा, वो अच्छा बंदा लगता है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने आखिरकार उस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। ये कहने के बाद वो गोकू के पास आते हैं और कहते हैं आखिर तुम कौन हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, हमने पहली बार तुम्हें देखा है। अगर तुम सही वक्त पर यहाँ नहीं आते तो वो मॉन्स्टर पूरे अर्थ को तबाह कर देता। इस पर गोकू कहता है चिंता मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा नाम कैकारोट है पर तुम मुझे गोकू बुला सकते हो। क्रिलिन कहता गोकू काफ़ी अच्छा नाम है, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बुलमा से कह सकते हो। उसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत ही अमीर है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दिला देगी। गोकू कहता है फिलहाल तो मुझे काफ़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। तभी गोकू से कोई कहता है तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या करॉट है, यानी तुम वही हो जिसे बर्ड डॉग ने अर्थ पर भेजा था और मैं बहुत पहले तुम्हें ढूंढने आया था पर उस वक्त तुम मुझे नहीं मिले, पर इत्तेफाक से आज तुम मुझे मिल ही गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने ताकतवर कैसे हो। ये कहते हुए वेजिटा लंगड़ाते हुए गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू ये देखकर कहता है तुम काफ़ी थके हुए हो वेजिटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। वेजिटा ये कहते हुए जैसे गोकू के पास आ रहा होता है अचानक से वेजिटा पर कोई अटैक कर देता है।
गोकू ये देख लेता है और वो जैसे ही वेजिटा को बचाने के लिए जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पंच वेजिटा को लग जाता है, जिससे वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। क्रेलिन यामचा ये देखकर कहते हैं, नहीं, वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया और वो पहले से बिल्कुल अलग है। गोकू माजिम्बू की तरफ गुस्से में देख रहा होता है और वो कहता है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। इस पर बू कहता है, तुम उसका बदला मुझसे ले सकते हो, चलो मुझे खत्म कर दो। गोकू कहता, हाँ क्यों नहीं, शौक से। ये सुनकर बू मुस्कुराता है और कहता, मैं पहले वाला माजिम्बू नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे एक ही अटैक से ढेर हो जाऊं। इस पर गोकू कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा तुम कितने ताकतवर हो। ये कहते ही गोकू क्वेलबा की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो थी डीमन वर्ल्ड, और वो क्रिलिन और यामचा को अपने से दूर होने के लिए कहता है। और जैसे गोकू डीमन वर्ल्ड को बनाता है, बू ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है। क्रिलिन और यामचा ये देख रहे होते हैं। यामचा कहता है, अचानक से वो दोनों कहाँ चले गए। इस पर क्रिलिन कहता है, अपने सामने देखो, क्या तुम्हें किस दिखाई दे रहा है। यामचा कहता, हाँ लेकिन ये क्या चीज़ है। क्रिलिन कहता है, मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं वो चीज़ अचानक से गायब हो जाती है और गोकू उनके सामने आ जाता है। ये देखकर उनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि माजिम्बू घुटनों के बल गोकू के सामने पड़ा हुआ था और वो गोकू से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है। क्विलिन ये देखकर कहता है, ये नामुमकिन है, आखिर गोकू ने उसे इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। मुझे ये जानना है। अगर आपको भी जानना है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। इस पार्ट में बस इतना ही। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।